प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। चूँकि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में छाया हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश शासन ने पाठ्यक्रमों में 30% कटौती का निर्णय लिया है। तो आज हम लोग भूगोल में देखेंगे 12वीं कक्षा की भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को पूरी अच्छी तरीके से इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं और कौन कौन से रखे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में जो 3 किताबें हैं इंटर भूगोल में, पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था और तीसरी किताब जो है प्रायोगिक कार्य से संबंधित है, प्रैक्टिकल वर्क से संबंधित है। तो पहली किताब में हमारे जो सिलेबस हैं, जो अभी तक चैप्टर दिए हुए थे सिलेबस में, निर्धारित चैप्टर दिए हुए हैं, वो हैं कुछ इस तरीके से। अध्याय 1 है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा है विश्व जनसंख्या। तीसरा है जनसंख्या संगठन, मानव विकास और प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लास्ट चैप्टर है मानव बस्ती। लेकिन पाठ्यक्रम को कम करते हुए, शॉर्ट करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि परिवहन एवं संचार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये 2 चैप्टर जो है इस किताब से हटा दिया है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन 2 चैप्टर्स को हटाया गया है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो दूसरी किताब है हमारी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में जो है इस तरीके से चैप्टर्स हैं, इसे आप देख लीजिए। और इसमें भी ये 2 चैप्टर हटाए गए हैं, परिवहन, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। इसके अलावा सारे चैप्टर हैं। और इसी प्रकार से प्रायोगिक भूगोल में के अंतर्गत जो प्रायोगिक कार्य है, इसमें इस तरीके से चैप्टर्स हैं, जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन और स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, इनको हटा दिए गए हैं। बाकी ये 4 चैप्टर हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में इनका अध्ययन करते हैं। देखिए अब हमारे सिलेबस में कुछ इस तरीके से चैप्टर्स हैं, इनका अध्ययन करना अनिवार्य है। पहला है इकाई 1 है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत हम लोग वितरण पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे और उसकी वृद्धि पढ़ेंगे। और जनसंख्या परिवर्तन के अंतर्गत स्थानिक परिवर्तन, प्रतिमान, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक तत्व, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जनसंख्या में आयु, लिंग अनुपात और ग्रामीण शहरी संगठन, इसका अध्ययन करेंगे। और मानव विकास में हम लोग देखेंगे अवधारणाएं, कुछ चुने हुए संकेतक और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग मानव क्रियाओं के अंतर्गत देखेंगे, 3 क्रियाएं देखेंगे, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं तथा चौथी भी चतुर्थक क्रियाएं। 4 क्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो मानव बस्तियाँ हैं, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मानव बस्तियाँ 2 प्रकार की हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ, नगरीय बस्तियाँ जिनको कहते हैं। तो इन दोनों बस्तियों का हम लोग यहाँ पर इनके प्रकार, वितरण और जो है इनका वर्गीकरण, मानव नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण देखेंगे, आर्थिक वर्गीकरण, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसमें नोट लिखा हुआ 1 से 5 यूनिट तक, यानी 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, यानी 4 यूनिट, 4 तो हटा दिया गया है सॉरी, 1 से 5 यूनिट तक से संबंधित भूदृश्यों, राजनीतिक और भौतिक मानचित्र का दृश्यांकन 1/2 अंक सहित, यानी आधे अंक सहित और उत्तर एवं आधे अंक सहित स्थान हेतु निर्धारित किए गए सॉरी। देखिए इसमें क्या किया गया है कि 5 अंक का इस किताब से 5 अंक का जो है मानचित्र कार्य आएगा आपके लिखित परीक्षा में, यानी लिखित परीक्षा इस यूनिट से 35 नंबर का होगा, आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें 30 नंबर का लिखने के लिए प्रश्न आएंगे और 5 अंक का जो है मानचित्र भरने के लिए आएगा, जिसमें मानचित्र आपको दिया जाएगा उसी पेपर के साथ में। और उसमें आधा अंक जो है 5 नंबर में, यानी कि 2.5 नंबर जो है
आप सही अंक जो है स्थान दर्शाने का, सही स्थान दर्शाने का नंबर मिलेगा, आधा नंबर जो है सही स्थान उसका नाम लिखने का अ, आधा नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से 5 प्रश्न रहेंगे भरने के लिए, जिसमें से 5 नंबर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये मानचित्र कार्य ये भी करना अनिवार्य है। पिछली बार के पेपर में इस तरीके से बोर्ड ने मतलब स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार बिल्कुल आपके सिलेबस में स्पष्ट कर दिया गया है। और हम लोग जो है इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि मानचित्र कार्य में 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमारी दूसरी किताब है उसमें क्या क्या है। जो भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था जो खंड खा है, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जनसंख्या का संगठन, भाषाई धार्मिक लिंग, जनसंख्या वृद्धि में ग्रामीण शहरी एवं व्यावसायिक क्षेत्रीय भिन्नताएं। तो ये जनसंख्या से संबंधित प्रावधान हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्रवास का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास, इसके कारण और परिणाम का अध्ययन किया जाएगा। और मानव विकास भारत के संदर्भ में देखा जाएगा। चुने हुए कुछ संकेतांक देखेंगे जो राज्यों में हैं। ठीक है, और जनसंख्या, पर्यावरण तथा विकास, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जो यूनिट 7 है मानव बस्तियां, इसका अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी बस्तियों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें प्रकार और वितरण देखेंगे। और इसके शहरी बस्तियों का क्रियात्मक वर्गीकरण देखा जाएगा, यानी जो है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अध्ययन करेंगे। यानी जो हमने जो हमारी पहली किताब है, पहली किताब जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, तो उसी किताब का भारत के संदर्भ में बिल्कुल जो है व्यवहारिक ज्ञान जो है यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा। जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे प्रथम किताब के माध्यम से, उस सिद्धांत को भारत के संदर्भ में कितना अप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जाता है, वही चीज़ सारे चैप्टर्स यहाँ पर भारत के संदर्भ में दिए गए हैं। और इकाई 8 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संसाधन एवं विकास। इसमें संसाधनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। ठीक, और इसके अलावा जो है सिंचाई है, जैसे मतलब कृषि से संबंधित चीज़ें हैं तो सिंचाई भी देखेंगे। घरेलू, औद्योगिक तथा अन्य उपयोग देखेंगे। इसका जल का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, घरेलू उपयोग है, औद्योगिक उपयोग है और अन्य उपयोग हैं। ठीक है, और इसके अलावा जल की कमी तथा संरक्षण विधियाँ देखेंगे। जल इस समय बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके संरक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अध्ययन करेंगे और वाटर सेट प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखेंगे। धात्विक खनिज में देखेंगे धात्विक खनिज क्या है, जिसमें लौह अयस्क, तांबा है, बॉक्साइड, मैग्नीज, और अधात्विक खनिज जिसमें अभ्रक जैसे खनिज हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हम पारंपरिक खनिज देखेंगे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कि ऊर्जा खनिज जिसको कह सकते हैं, जल विद्युत। और गैर पारंपरिक जैसे कि सौर ऊर्जा और जो है वायु, बायोगैस ऊर्जा स्रोत तथा उनका संरक्षण सब देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भारत में नियोजन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन हम लोग केस अध्ययन करेंगे। इसमें केस स्टडी किया जाएगा। सतत पोषणीय विकास का अध्ययन करेंगे। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है संसाधनों का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाकर ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाए, तो उसे सतत पोषणीय विकास करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दों का और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, जैसे पर्यावरणीय समस्याएं हैं, प्रदूषण है, तो ये कुछ भौगोलिक मुद्दे हैं। शहरी कूड़ा निस्तारण, आज के समय में देखो जो है अभी ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो ये शहरों को रैंकिंग दी जा रही है उसके तहत, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसका निस्तारण किस तरीके से शहरों में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। और इसके अलावा शहरीकरण, ग्रामीण शहरी प्रवास, झुग्गियों की समस्याएं देखेंगे, भूमि अपक्षय देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सारा यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसमें भी देखिए 30 अंक के प्रश्न जो है लिखने के लिए आएंगे और 5 अंक के प्रश्न मानचित्र में दर्शाने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से मानचित्र कार्य जो है वो 10 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर के पेपर में 60 नंबर लिखने के लिए होगा और 10 नंबर का मानचित्र कार्य होगा। 5 नंबर का मानचित्र कार्य जो है आपके पहली किताब की यूनिट से होगा और दूसरे यूनिट से यानी खा खंड से 5 नंबर का मानचित्र कार्य होगा। ठीक है, इसमें भी वही प्रावधान है, आधे अंक लिखने के और आधे अंक दर्शाने के दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा तरीका बताएंगे किस तरीके से मानचित्र हम लोग भरेंगे। तो इसमें सारे जितने चैप्टर्स हैं, इन्हीं चैप्टर से संबंध जैसे आ जाएगा कि भारत में दे देगा कि जो है सबसे अधिक जो है घनत्व किस राज्य का है, दर्शाने के लिए दे देगा, तो नाम लिखना होगा उसमें बिहार, फिर बिहार राज्य को मानचित्र में दर्शाना होगा, तो 1 नंबर इस तरीके से मिल जाएगा। पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा हो गया जो है
फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, यानी अब एक ही पेपर होता है। अभी तक इसके पहले जो है पिछले साल से एक पेपर कर दिया गया है हर सब्जेक्ट का, इंटर में भी। नहीं तो पहले इसके पहले 2 पेपर्स होते थे, तो अब एक ही पेपर्स में यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को कंबाइंड कर दिया गया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से प्रश्न आएंगे 35 अंक के, और सेकंड यूनिट में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे 35 नंबर के। इस प्रकार से 70 नंबर का पेपर आपका लिखित पेपर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रायोगिक कार्य। ये तो लिखित पेपर हो गया। अब इसके बाद प्रयोगात्मक कार्य में देखेंगे कि कौन कौन से हमें जो है चैप्टर्स तैयार करने हैं। देखिए, प्रयोगात्मक कार्य में क्या होता है कि इसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल 15 नंबर जो है इंटरनल के अंतर्गत होता है, यानी कि जो आपके शिक्षक हैं आपके विद्यालय के, वो निर्धारित करते हैं 15 अंक, और दूसरे जो बाहर से परीक्षक आते हैं उनके हाथ में 15 नंबर होते हैं, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क होता है, और दोनों जोड़ करके 100 नंबर हो जाते हैं, 100 नंबर्स हो जाते हैं भूगोल में। तो इस तरीके से अब जो है मानचित्र का वो प्रयोगात्मक कार्य में सिर्फ जो है 4 चैप्टर्स दिए गए हैं जो आपको कर पढ़ने हैं। इसमें आपको पहला चैप्टर है आंकड़ों के स्रोत तथा प्रकार देखना है, इसका हमने वीडियो बना दिया है, इस पर देख लीजिए, प्राथमिक, द्वितीय तथा अन्य स्रोत। और दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण सारणीयन, तो इसमें हम लोग माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, विचलन और सहसंबंध यानी कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को किस तरीके से आलेख के माध्यम से रेखा के माध्यम से किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो चित्रों का निर्माण इसमें दंड आरेख के माध्यम से, चक्र आरेख और फ्लो चार्ट, विषय आधारित यानी थीमेटिक मानचित्र देखेंगे, बिंदु निर्धारण, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, ये सब मानचित्र हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आंकड़ों का प्रक्रमण तथा मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग, ये हम लोग 4 चैप्टर्स यहाँ पढ़ेंगे। और 2 चैप्टर खत्म कर दिए गए, जैसा कि मैंने बताया था शुरुआत में, क्षेत्रीय अध्ययन और स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये 2 चैप्टर खत्म कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है ये 10 नंबर का लिखित पेपर होगा, इन्हीं चारों में से 10 नंबर का लिखित पेपर होगा जो एक्सटर्नल आएगा, यानी बाह्य बाह्य परीक्षक जो आएगा वो 10 नंबर का इसी चैप्टर से लिखित पेपर लेगा। इन 4 चैप्टर से इसमें से प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर के यानी 2.5 नंबर के प्रश्न किए करने होंगे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो है 5 नंबर का वो वाइवा लेगा। तो इस तरीके से 15 नंबर के उसके वाय परीक्षक के निर्धारित होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर दिया भी है लिखित परीक्षा 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने हैं, 10 अंक का है, जिसमें 2.5 अंक के प्रत्येक प्रश्न, यानी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 4 प्रश्न करने होंगे। और इसके अलावा मौखिक परीक्षा जो होगी, यानी अभ्यास पुस्तिका मौखिक परीक्षा जो बाह्य परीक्षक करे देगा, वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन, यानी आपके शिक्षक जो स्कूल के हैं वो 15 अंक में से जो है अंक प्रदान करेंगे आपको। तो उसमें आप जो आपने मॉडल बनाया है, चार्ट पेपर बनाया है और अभ्यास पुस्तिका बनाई है, ठीक है, उसके 10 नंबर हैं और 5 नंबर है। इस तरीके से बाह्य और आंतरिक परीक्षकों के माध्यम से 15-15 अंकों के मूल्यांकन किए जाएंगे। नहीं, 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल पेपर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है अंक विभाजन हमने यहाँ पर देखा प्रयोगात्मक भूगोल में। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे हमारे जो है भूगोल में। तो भूगोल में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कुल 8 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, यानी टिक लगाने वाले, यानी 8 प्रश्न आएंगे, जिसमें से प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, उसमें आपको टिक लगाना है, और 1-1 नंबर के होने, ये 8 नंबर के हो गए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी 8 होंगे, ये 2-2 नंबर के होंगे, जो कि 16 नंबर का हो जाता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 6 प्रश्न होंगे, ये 4-4 नंबर के होंगे, जो 24 नंबर के हो जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 होंगे जो कि 6-6 नंबर के होंगे, तो 12 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। और मानचित्र कार्य मैंने जैसे आपको बताया है, 2 मानचित्र होंगे 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के मानचित्र हो गए। इस तरीके से 70 अंक का ये आपका लिखित पेपर होगा। ठीक, और प्रयोगात्मक पेपर जो है 30 अंक का होगा। तो इस तरीके से कुल 100 अंक का आपका भूगोल का पेपर हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा अगर हम जो है खंड वाइज देखें अंकों का विभाजन, तो कुछ इस तरीके से है। जैसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत 35 अंक का है, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें मानव भूगोल, जनसंख्या, मानव क्रियाएं और मानव बस्तियां 1, 2, 3, 4 यूनिट हैं। ठीक है, जो 30 नंबर के हैं, और 5 नंबर का मानचित्र कार्य है। ठीक, इसी प्रकार से खंड खा में भारत एवं लोक एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ पे खंड का मतलब हो गया पहली किताब, और खंड खा मतलब हो गया दूसरी किताब, और खंड गा मतलब हो गया तीसरी किताब प्रैक्टिकल वाली। ठीक,
तो खंड खा का मतलब दूसरी किताब जो हमारी भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था है, इससे 35 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें इसमें भी 4 यूनिट है: जनसंख्या, मानव बस्तियां, संसाधन एवं विकास, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो इनसे 30 अंक के प्रश्न आएंगे और मानचित्र कार्य में 5 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रयोगात्मक कार्य हमने जैसा कि बताया 30 अंक का होता है, जिसमें सारा डिटेल से मैंने बता दिया था पीछे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो है सिलेबस का पूरी तरीके से हमने एनालिसिस किया, कौन कौन से जो है सिलेबस में पाठ्यक्रम में हमारे जो है पाठ रखे गए हैं, कौन से हटाए गए हैं। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।